नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। अपने पिता के साथ गोरखपुर चिड़ियाघर घूमने जा रही 5 वर्षीय बच्ची के साथ चलती बस में अधेड़ ने अश्लील हरकत की। बच्ची के चिल्लाने पर स्वजन समेत अन्य बस के लोगों ने अश्लील हरकत करते देखा। उसके बाद बस रुकवाई और उसकी धुनाई कर पुलिस को बुलाकर सौंप दिया। खुखुंदू थाना पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी रही। आपको बता दें कि सलेमपुर से देवरिया जाते समय बस में यह घटना हुई। सीवान बिहार के एक गांव के रहने वाले स्वजन के साथ 5 वर्षीय बालिका गोरखपुर चिड़ियाघर घूमने जा रही थी। तभी सलेमपुर से एक यात्री बस में चढ़ा और बगल की सीट पर बैठ गया। बीच में खड़ी बच्ची को कुछ देर बाद वह गोद में बैठा लिया। जब बस भरथुआ से आगे खुखुंदू की तरफ बढ़ी तभी अधेड़ उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। जब बालिका चिल्लाने लगी तो स्वजन ने उसे देखा। यह देखते ही स्वजन और बस के लोग आक्रोशित हो गए। स्वजन बस को रुकवाए और आरोपित की बस के लोगों व स्वजन ने धुनाई शुरू कर दी। खुखुंदू पहुंचने पर पीआरबी को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पीआरबी आरोपित को गाड़ी में बैठाकर थाना ले गई। घटना की जानकारी होते ही चौराहे पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं बालिका व स्वजन को पुलिस ने उसी बस से गंतव्य के लिए भेज दिया। प्रभारी थानाध्यक्ष जेपी यादव ने बताया कि बस में बच्ची के साथ छेड़खानी की सूचना पर पीआरबी ने आरोपित को पकड़कर थाने ले गई। पूछताछ जारी है। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित गांधी सभागार में बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति 2025 को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें होटल उद्योग और व्यापार से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में निर्देश दिए गए कि नीति का व्यापक प्रचार प्रसार सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाए तथा पंजीकरण से संबंधित जानकारी जनपद की वेबसाइट पर। उन्होंने बताया कि अपने आवास के अतिरिक्त कमरों को पर्यटकों को किराए पर देने वालों के लिए यह नीति अतिरिक्त आय का बेहतर अवसर है, जिसमें प्रशिक्षण और सरकारी सुविधाएं भी शामिल मिलेंगी। शहरी एवं ग्रामीण होम स्टे में भूमि स्वामी का स्वयं निवास करना अनिवार्य होगा और अधिकतम 6 कक्ष या 12 बेड की अनुमति होगी। वहीं बेड एंड ब्रेकफास्ट श्रेणी में ऐसे भवन शामिल होंगे जहां भूस्वामी निवास नहीं करता और केयर टेकर रखना अनिवार्य होगा। केवल भवन का वैध स्वामी ही पंजीकरण करा सकेगा। किराए या लीज के भवन मान्य नहीं होंगे। नियमों के उल्लंघन या सुरक्षा मानकों का पालन न होने पर पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। इच्छुक आवेदक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट या पर्यटन कार्यालय देवरिया से संपर्क किया जा सकता है। जनपद में नवागत अपर जिलाधिकारी प्रेम नारायण सिंह ने 2 जनवरी 2026 को विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्रों तक समय पर पहुंचना, जन सुनवाई को प्रभावी बनाना और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता उनकी प्राथमिकता होगी। श्री सिंह इससे पूर्व अयोध्या तीर्थ विकास परिषद में संयुक्त सीईओ के रूप में कार्य कर चुके हैं, जहां विकास परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन में उनकी अहम भूमिका रही है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने निर्देश दिए कि फाइलों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए और राजस्व व प्रशासनिक मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समाधान कागजों तक सीमित न रहकर धरातल पर दिखना चाहिए। नवागत एडीएम ने भरोसा दिलाया कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन को आम जनता के लिए अधिक सुलभ बनाया जाएगा और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनवरी माह में जिले में 5 विकास खंडों के चयनित गांव में नेत्र परीक्षण शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में बुजुर्गों, बच्चों सहित आम लोगों की नेत्र जांच की जाएंगी और मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित किया जाएगा। सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रुद्रपुर, सलेमपुर, भागलपुर, पथरदेवा और भलुनी ब्लॉक के 36 गाँव में यह अभियान चलाया जाएगा। शिविरों की शुरुआत 10 जनवरी से रुद्रपुर ब्लॉक के अवस्थी गांव से होगी। चिन्हित मोतियाबिंद मरीजों की सर्जरी स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क कराई जाएगी। जिला अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर अजीत ने बताया कि अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक 11,241 मरीजों की मोतियाबिंद सर्जरी कराई जा चुकी है। साथ ही 3,105 बच्चों और 1,553 बुजुर्गों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए हैं।
एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत जिले में हल्दी उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में नई पहल की गई है। भाटपरानी और बनकटा क्षेत्र के किसानों द्वारा उत्पादित हल्दी की प्रोसेसिंग और पैकिंग कर विक्रय की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में देव हेल्थी हल्दी पाउडर ब्रांड का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने किया। यह कार्य जमुना सिंह फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि देशी हल्दी की गुणवत्ता और सुगंध उत्कृष्ट है, जिसकी मांग स्थानीय बाजारों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में भी है। ब्रांड के माध्यम से हल्दी का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे अधिक किसानों को हल्दी की खेती से जोड़ा जाएगा और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। मुख्य विकास अधिकारी ने FSSAI एगमार्क और ब्रांड पंजीकरण से संबंधित प्रक्रियाओं में FPO को आवश्यक सहयोग के निर्देश दिए हैं। कालाजार उन्मूलन अभियान के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पथरदेवा में घर घर सक्रिय कालाजार खोजी अभियान के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण की अध्यक्षता जिला मलेरिया अधिकारी सीपी मिश्रा ने की। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि आशा कार्यकर्ता प्रतिदिन घर घर जाकर 2 सप्ताह से बुखार से पीड़ित संभावित मरीजों की पहचान करेंगी। उन्होंने कालाजार की पहचान, शुरुआती व गंभीर लक्षण, संदिग्ध मरीजों की खोज, समय पर रेफरल और उपचार प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता इस अभियान की सबसे मजबूत कड़ी हैं। उनकी सतर्कता और सक्रियता से समय रहते कालाजार रोगियों की पहचान संभव होगी। प्रत्येक आशा प्रतिदिन लगभग 50 घरों का भ्रमण कर संदिग्ध मरीजों को चिन्हित करेंगी और उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में शीघ्र रेफर किया जाएगा, ताकि समय पर जांच और इलाज शुरू हो सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायक मलेरिया अधिकारी नवीन भारती, सहयोगी संस्था सीफार के जिला प्रतिनिधि नीरज, BCP आशुतोष त्रिपाठी, BSW राकेश सहित आशा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री व बांसगांव लोकसभा सांसद कमलेश पासवान ने विकास भवन स्थित गांधी सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन VBG रामजी के प्रावधानों की जानकारी दी गई। मंत्री ने बताया कि मनरेगा के स्थान पर लाए गए इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि नए कानून में बेरोजगारी भत्ता अब वास्तविक अधिकार होगा और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर मुआवजा भी मिलेगा। योजनाओं का निर्धारण ग्राम सभा स्तर पर किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ेगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि मनरेगा के अंतर्गत वर्तमान में चल रहे सभी कार्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। VBG रामजी लागू होने के बाद नए प्रावधानों के अनुसार कार्य शुरू होंगे, जिससे रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे तथा ग्राम विकास को गति मिलेगी। देवरिया पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन पर आबकारी व शराब तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना बनकटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अपर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी भाटपरानी अंशुमन श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में ये कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना पर इंगूर सराय नहरिया मोड़ के पास से 2 वाहनों ब्रेजा और वैगनार से कुल लगभग 716 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। बरामद शराब में ऑफिसर चॉइस व रॉयल ग्रीन की बोतलें शामिल हैं। मौके से एक अभियुक्त विशाल प्रताप सिंह निवासी किशोर छापर थाना बनकटा को गिरफ्तार किया गया है। थाना बनकटा पर BNS व आबकारी अधिनियम की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर से इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से आ रहे एक यात्री को बदमाशों ने छिनौती में असफल होने पर चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। घटना गुरुवार देर रात की तुर्तीपार स्टेशन के समीप हुई, जिसमें यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल यात्री की पहचान धकपुरा गांव निवासी प्रभात रंजन मिश्र के रूप में हुई है। पीड़ित के अनुसार वह गोरखपुर से इंटरसिटी एक्सप्रेस से बेलथरा रोड स्टेशन जा रहे थे, जहां उतरकर डेमू ट्रेन से तुर्तीपार आने की योजना थी।
इसी दौरान तुर्तीपार के पास 4 से 5 बदमाशों ने उनसे छिनौती का प्रयास किया। विरोध करने पर बदमाशों ने उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। ट्रेन से गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल भागलपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल कर्मियों ने बताया कि इस रेलखंड पर इस तरह की यह तीसरी घटना है, जिससे यात्रियों में भय का माहौल है। जीआरपी भटनी थानाध्यक्ष बीबी राजभर ने बताया कि घटना की जानकारी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 5 जनवरी को इसी क्षेत्र में ट्रेन से गिरने की घटना हुई थी। मरवड़िया थाना क्षेत्र के भटनी बुजुर्ग गांव के पास सुबह में गेहूं के खेत में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। खेत की ओर गए ग्रामीणों ने युवक को गिरा देखा। नजदीक पहुंचने पर शव होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान शव के पास से एक बंद मोबाइल फोन बरामद किया। सिम कार्ड दूसरे मोबाइल में डालने पर आए कॉल के आधार पर परिजनों को सूचना दी गई। थाने पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान सुरैल मियां निवासी जसका चूड़ी हरवा, थाना रामनगर, जिला पश्चिम चंपारण, बिहार के रूप में की गई। बताया गया कि सुरैल मियां करीब 1 सप्ताह पहले घर से निकला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है। आपको बताते चले कि ससुराल से घर लौट रहे बाइक सवार युवक और उनकी पत्नी के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मारपीट व दलित उत्पीड़न की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। बेलुआर घाट गांव निवासी शैलेंद्र प्रसाद ने शिकायत में बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ ससुराल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान नकेल गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कहासुनी के दौरान आरोपी ने दोनों के साथ मारपीट की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर नकेल निवासी प्रदीप गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।